प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट डार्क एनर्जी फॉर यू। But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। आपसे बेटर आपका सिचुएशन और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है, वो दिमाग में रखते हुए एक प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा, क्योंकि हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल लोग देखेंगे। कौन सी एनर्जी आपके लिए है ये आपको फिल्टर करके लेना पड़ेगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स, मैरिड, अनमैरिड, अफेयर, व्हाटएवर, and for all situations, in contact, no contact, on and off, whatever, because energy only picks energy। सिर्फ वही एक फैक्टर है। अगर कंपैटिबल एनर्जीज है तो एनर्जीज पिक्ड होगी, अगर कंपैटिबल एनर्जीज नहीं है तो पिक्ड नहीं होगी। सो कार्ड्स को अगर आपकी एनर्जी पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी विल बी पिक्ड वाया योर एनर्जी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहले डार्क ऑरेकल से 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक लेंगे, उसका क्लैरिफिकेशन करेंगे टैरो से। सो करंट डार्क एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू। 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं, सो नहीं, एक एक करके लेना है। सो getting played is the bottom of the deck. Investigating, emotional intelligence, destroyed। क्लैरिफिकेशन लेंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे। क्लैरिफाई गेटिंग प्लेड। एस ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई इन्वेस्टिगेटिंग। दूर बाबा। क्लैरिफाई इन्वेस्टिगेटिंग। Six of Cups। Clarify emotional intelligence। 6 of Swords। Clarify destroyed। Clarify destroyed। Knight of Wands। अच्छा कार्ड्स आया है, मतलब आपके लिए ज़्यादा मैं खुश हूँ अगर आपका सिचुएशन इससे रेजोनेट करती है तो। सी गेटिंग प्लेड कम्स विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। टाइम लगा आपको, बट आप फिर से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो। यू नो, यू हैव बिन वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड ऑन योर लाइफ वेरी साइलेंटली। आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर सॉरी, आप लोग कुछ लोग बोलते हो कि मैं ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करूँ। हाँ, वैसे हिंदी मेरी मदर टंग नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जितना हिंदी में बोल सकूँ। बट जनरली जब चैनलिंग होती है या एनालिसिस होता है तो स्पॉन्टेनियसली जो आता है वही मुंह से निकल जाता है। एंड सिंस मेरी डॉक्टरेट इंग्लिश लिटरेचर में है और मैं रिपोर्टिंग भी करती थी, जो जर्नलिज्म के टाइम भी आई वॉज मतलब इंग्लिश में ही सब कुछ होता था, सो वो ही स्पॉन्टेनियसली निकल आता है। पर फिर भी मैं जितना हो सके मैं चेक करती हूँ। बट अगेन, जितना समझ में आया आपका है, जितना नहीं समझ में आया आपका नहीं है। सो या एनर्जी को, फ्लो को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। एनीवे, कमिंग बैक टू द कार्ड्स। गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन, लाइज, कंट्रोल कम्स विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स यू नो इज़ द कार्ड ऑफ शनि। सो थिंग्स हैव बीन वेरी हार्ड फॉर यू। आपका बहुत तगड़ा सा कार्मिक पोजीशन हुआ है इस रिश्ते के ख़राब होने से या इस रिश्ते की वजह से।
बहुत चर्निंग हुआ है, वो मंथन बोलते हैं ना, समुद्र मंथन। तो आपके जो भावनाओं का जो समुंदर था उसका बहुत बढ़िया मंथन हुआ है। और उससे पहले जो हलाहल निकला था, जो जहर निकला था, वो भी आप ही ने पिया, ऑप्शन नहीं था। और अभी अमृत का टाइम आ रहा है। ये आपने अपनी ज़िंदगी का एक नई बिगिनिंग कर दिया है। यू हैव मैनिफेस्टेड, यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू लाइफ फॉर योर सेल्फ। शायद कोई अबंडेंस, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या जो भी है, अभी आप टोटली फोकस्ड हो अपने लाइफ को फिर से सजाने में, स्पेशली फाइनेंशियली एंड कमिटमेंट वाइज। अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो विथ नो लूप्स इन्वॉल्व्ड। हाँ, इसके लिए टाइम लगा था। मे बी आप बहुत दिनों तक बिहाइंड द कार्टन्स थे। आपके बारे में शायद आपके पर्सन का कोई आइडिया नहीं था। ये बहुत दिन आप अंडरग्राउंड हो गए थे, या वट एवर इट इज़, यू आर ग्रोइंग साइलेंटली। आप देखो, यहाँ रूट्स ज़्यादा बड़े हैं दैन शूट से। वही होता है ना कि जब अब एक बीज को लगाया जाता है, सो पहले ना उसका रूटिंग होता है, उसका ग्राउंडिंग जब एकदम मस्त हो जाता है, ऊपर से वो सैपलिंग स्प्राउट आउट करते हैं। शंख बज रहे हैं। दैट इज़ अ कन्फर्मेशन फॉर मी एक्चुअली दैट this is going in the right direction. So, and Shankh is also the sound of a new beginning. Shubh dhwani बोला जाता है, right? So yeah, Shankh dhwani. So yeah, अभी आपका स्प्राउटिंग, अभी ये जो आप जो सबको लगा था यू आर डिस्ट्रॉयड, यू आर गॉन, स्पेशली आपके पर्सन को लगा था बर्बाद कर दिया, अभी इससे तो कुछ होगा ही नहीं, इसकी ज़िंदगी बर्बाद, इसके लाइफ में और कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। बट नो, you have that in you, so you are again regrowing your life. वो एक बीज आपके हाथ में रह गया था, वो पेड़ आपके पर्सन ने आके आपका जो सजाया हुआ बगीचा था एकदम तहस नहस कर दिया, सारे फल खराब कर दिए, फूल को पैरों के नीचे कुचल दिया, डालियाँ तोड़ दी, पूरा तहस नहस कर दिया। बट एक बीज आपके हाथ में रह गया था। आप वही एक बीज को आप टूट गए थे, पर फिर भी वो बीज के आसरे आपने फिर से अपना बगीचा साफ़ किया, उस बीज को लगाया, उसका परवरिश की। अब वो बीज फिर से पहला जो प्लांट है वो खिल रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, आभास हो रहा है, बट इनर वर्क बहुत ज़्यादा हो गया है। एंड दैट इज़ एक्चुअली आपके पर्सन हैंडल नहीं कर पाए। सी, दिस इज़ डार्क एनर्जी, हाँ, जो एक्चुअली हम लोग फील करते हैं, not what we are showing, not what our conscious mind feels. It's the unconscious and the subconscious mind. तो आपके पर्सन को ना अभी जल रहे हैं पूरा, उनको समझ में नहीं आ रहा है हाउ टू हैंडल इट। देखो, ये इंसान इट्स अ पपेटियर, राइट? ये पपेट के यहाँ स्ट्रिंग्स लगाया हुआ है और उस हिसाब से चलता है। सो आपके पर्सन, you have always been the puppet in the hands of your person. उसके लिए सारे कॉम्प्रोमाइजेस, सारे फ्लेक्सिबिलिटी, एज इफ सारा दायित्व आपका है, वो जैसा बोले। इतना आप डेडिकेटेड हो गए थे एट अ पॉइंट कि अगर आपके पर्सन दिन में बोले कि भाई रात हो गई है, तो आप वही यकीन करोगे। इतना कि भगवान पर भी 1 डिग्री कम भरोसा है, पर मेरे पर्सन मेरा भगवान है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और उसने आपके साथ काफ़ी खेला है। यहाँ क्लियर कट धोखा और गंदगी भरी है। आज के जो पर्सन है ये कोई क्लियर पर्सन नहीं है, इसकी एनर्जी बिल्कुल क्लियर नहीं है, ये बहुत ही एक टॉक्सिक पर्सनैलिटी है। ऑफ कोर्स मैं कलेक्टिव पर्सन की बात कर रही हूँ। अब आपके पर्सन के साथ ये रेजोनेट करती है या नहीं करती है, ये आप पर है, आप कहोगे, मैं नहीं। तो कलेक्टिव पर्सन की जो एनर्जी आई है वो बहुत ही टॉक्सिक, जल कुकरा टाइप इंसान है। सो हमेशा आपको मैनिपुलेट किया है, झूठ बोले हैं, कंट्रोल किया है, आपके शरीर के साथ, भावनाओं के साथ, आत्मा के साथ, ज़िंदगी के साथ खेला है, तहस नहस किया है। बट उसको एंड ही और शी, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, एक्चुअली डिराइव्ड अ सैडिस्टिक प्लेजर फ्रॉम योर ब्रोकननेस। देखा मैं कितना महान हूँ, मैं इसको बना सकता हूँ, बिगड़ भी सकता हूँ। देखा मेरे प्यार में इतना पागल हो गई है कि अपने आप को बर्बाद कर दिया। आई हैव दैट पावर इन मी। सो योर पर्सन वॉज इन दिस डेलुलू,
पर आपने तो ऐसा, और आपका कोई खोज खबर नहीं मिला, आप बिल्कुल साइलेंट जोन में चले गए, तो आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है समझ में नहीं आता। आपके पर्सन को लगा जैसे उन्होंने हर औरत के साथ खेला है या हर मर्द के साथ खेला है। दिस इज़ अ प्लेयर एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, इट्स अ प्लेयर एनर्जी। सो उनको लगा कि जिस तरह हर आई स्टिक टू वन जेंडर, आप जेंडर अपना हिसाब से देख लो कि जिस तरह बाकियों को भी मैंने बाकी भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया, वो जो बर्बाद हो गए अपनी ज़िंदगी और आबाद नहीं कर पाए, ये भी वन ऑफ दोज। बट नो, यू मेड अ कम बैक एंड हाउ। और अभी दुनिया देख रही है आपके मैनिफेस्टेशन को, आपके यू आर ग्लोइंग। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है ज़िंदगी में, बट सर्वाइविंग दिस हार्ट ब्रेक इज़ इन इटसेल्फ अ ह्यूज अचीवमेंट। क्योंकि इस अंधेरे टाइम में वो होता है ना, बीज जब मिट्टी के नीचे होता है तो किसी को पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है, और बीज अंधेरे में ही रह जाता है। उसको शायद अगर वो इंसान होता तो वो भी हाफ जाता ना कि कहाँ मिट्टी में गाड़ दिया मुझे। एक्चुअली आपको मिट्टी में गाड़ दिया गया था, सांस लेना मुश्किल हो गया था, बट आप स्प्राउट आउट करोगे, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उसके साथ खेल रहे हो, क्योंकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। आप उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो कि आप उससे प्यार करते थे, आप बर्बाद हो गए हो। आप तो बर्बाद नहीं हुए हो, तो दैट्स अ झूठ। उसको लग रहा है कि आप अभी रिवेंज लेने के लिए वापस आए हो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, उसके साथ खेल रहे हो। और यही होता है जो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। यू आर जस्ट लिविंग योर लाइफ। वो इंसान शायद नहीं, अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है, वो इंसान अभी आपके लिए अहमियत रखता ही नहीं है। हाँ, वो भावनाएं अहमियत रखती है, पर अभी आप समझ पाए हो कि वो आपकी जो भावनाएं जिस इंसान के लिए था, वो तो ये इंसान है ही नहीं। वो भावनाएं तो एक मास्क के लिए था, वो ब्लफ मास्टर के लिए था। ये इंसान तो वो है ही नहीं। सो बट आप, यही होता है ना कि जो जैसा है सामने वाले इंसान को भी वो उसी लाइट में देखते हैं। तो क्योंकि योर पर्सन इज़ फुल ऑफ मैनिपुलेशन, लाइज एंड दिस कंट्रोलिंग नेचर, उनका ही स्वभाव है हर किसी के ज़िंदगी के साथ खेलना। उसको लग रहा है कि ये क्या हो गया, आप उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, आप यहाँ कुछ खेल खेलने के लिए आए हो, आप उसके साथ खेलने के लिए आए हो। नहीं तो कमबैक कैसे हो गया? आप तो पागल हो जाते, मर जाते, विलुप्त हो जाते, डिसअपियर कर जाते। फिर से आप लोगों के सामने कैसे आ रहे हो? वन सेक। ओके, फर्स्ट सेट जैसे मैंने दिखाया था, इन्वेस्टिगेटिंग। और देखो ये इन्वेस्टिगेशन ना काला अंधेरे में है, छुप के है, नॉट इन ब्रॉड डे लाइट। 6 ऑफ कप्स। मिसिंग एनर्जी तो डेफिनेटली है, मिस कर रहे हैं, बिकॉज वो देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये ना एक ऐसे इंसान है जो लैक इसको अपनी ज़िंदगी में है, वो दूसरों की ज़िंदगी में वो देख लेते हैं ना, दूसरों को खुश, क्योंकि ये एक बहुत ही अनहैप्पी सोल है। एवर डिससेटिस्फाइड, एवर अनहैप्पी, क्योंकि ये खुद को वर्दी नहीं समझते हैं, ये अपने अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, ऑलवेज रन्स अवे फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेस। सो ऑफ कोर्स जो जैसा करेगा वैसा ही बोएगा, यही कर्म चक्र है। सो जैसे ही ये आपको फिर से हंसता हुआ देख रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन, छुप के, एंड फ्रॉम फेक अकाउंट्स, क्योंकि ये अंधेरे में है। शायद आपकी स्टोरी में बहुत सारा फेक अकाउंट से, अजीब अकाउंट से सीन होता है, व्हाटएवर, अजीब लोग फॉलो करते हैं या व्हाटएवर, पीपल यू मे नो में अजीब नाम आते हैं फेक अकाउंट्स वाले। सो कैन बी एनी ऑफ देम। तो लिटरली सिर्फ स्टॉकिंग नहीं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्यों, कैसा। स्टॉकिंग इज़ लाइक वो कहाँ गए थे, अच्छा देखा कितना खुश है, नो, क्यों गए थे, किस वक्त गए थे, क्या बातें हुई है। इन्वेस्टिगेटिंग, लिटरली ट्राइंग टू गेट एवरी डिटेल्स ऑफ योर एक्टिविटीज़। और जितना वो देख रहे हैं ना आपको, आप अपने लाइफ को बेहतर बनाते हुए या फिर बेहतर बनाने की कोशिश करते हुए,
उतना वो मिसिंग एनर्जी में जा तो रहे हैं। आप में से कोई डॉग लवर हो सकते हैं, पुराना संबंध हो सकता है, बहुत दिनों का, या चाइल्डहुड फ्रेंड्स, या उम्र का डिफरेंस हो सकता है। वट एवर इट इज, 6 ऑफ कप्स एनर्जी, रेमिनिसिंग, हाय मुझसे क्या खो गया। आपको फिर से हंसता हुआ देख के, जोक क्रैक करते हुए देख के, मीम शेयर करते हुए देख के, जस्ट गिविंग एग्जाम्पल्स, शायद उनको वो पुराना पल याद आ रहा है जब आपने उनको बहुत ही अच्छा फील करवाया था। सो रेमिनिसिंग एनर्जी तो है, मिसिंग एनर्जी तो है, मिस तो आपको कर रहे हैं वो जो पुरानी जो यादें हैं। एंड ऑल्सो 6 ऑफ कप्स इज़ द कार्ड ऑफ इनोसेंस एंड जॉय। आप उस वक्त बहुत भोले थे, नॉट लिटरली भोले, बट यू नो व्हेन इट कम्स टू ये लव एंड ऑल दैट, एक ब्लाइंड ट्रस्ट एंड ऑल दैट, देयर वर फुलिशनेस। सो वो अभी आपके पर्सन देख रहे हैं कि वो इनोसेंस गया। नाउ यू हैव मैच्योर्ड, इट्स नॉट ईजी टू फूल यू अगेन। सो वो भी मिसिंग एनर्जी है, द जॉय। हाँ, तो जितना आपको स्टॉक कर रहे हो उतना उसकी फट भी रही है, मन भी ख़राब हो रहा है कि देखो तो इस हैप्पीनेस का हिस्सा कभी मैं हुआ करता था, अब नहीं हूँ, पर ये तो खुश है। दिस काइंड ऑफ एनर्जी, बिलाप करना, comes with the next card is emotional intelligence with 6 of swords. You know, your person is seeing you getting emotionally intelligent, comes from the 6 of cups energy. Your emotions are maturing. आपके पर्सन देख रहे हैं कि अभी you know what, you used to be an anxious attachment style person. It was your quest for love. प्यार चाहिए, प्यार नहीं मिला ज़िंदगी में कभी, that was the beloved. But what आप जो गलत कर रहे थे वो है, you were looking for love outside while depriving yourself. Like जो लव खुद को देना चाहिए, we get from the universe what we give ourselves. So अपने आप को डिप्राइव करना, आपको हमेशा से, मे बी योर चाइल्डहुड ट्रॉमा, हमेशा से ऐसा लगता था कि कोई मुझे प्यार करे, कोई ये करे, वो करे, बट हमेशा क्या मैं इस लायक नहीं हूँ, क्यों मुझे प्यार नहीं मिल रहा है। सो ऑलवेज दिस लैक मेंटालिटी एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लाइफ। इसीलिए यू आर वेरी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लव। सो इसीलिए यू आर वेरी 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 ईजी टू मैनिपुलेट। आपके पर्सन भी, उसको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, वो आके 2 मीठे बोल बोले, काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा या बंदी है तो एग्जैक्टली जिस लैक पॉइंट्स हैं आपके, वो वीकनेसेस को समझ लिया और उसी हिसाब से अपने पत्ते खेल दिए और आप एकदम उसके चरणों में गिर गए। बट अभी आपके पर्सन देख रहे हैं कि यू आर ग्रोइंग। यहाँ ओल्ड का इमेज बना हुआ है, ओल्ड पीपल का, बट यू आर नॉट लिटरली ओल्ड, इट्स लाइक मैच्योरिंग। So and your person realizes that the only thing जो आपको इस तूफान से निकलने में मदद की है, that is your emotional intelligence. जिस प्यार को, जिस भावनाओं को, you know, your person always used to term you as you are very emotional, you are very sensitive, but जो आपकी weakness है अभी वही आपका सबसे बड़ा strength बन गया है। You have become emotionally intelligent. You have become emotionally matured. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड हार्टेड हो गए हो, रफ हो गए हो, क्रूएल हो गए हो। नो, यू आर स्टिल दैट कंपैशनेट सोल। अभी भी वो कंपैशन, वो काइंडनेस टुवर्ड्स फेलो ह्यूमन बीइंग्स, टुवर्ड्स फेलो सोल्स, एनिमल्स, वो है। और ये बस आपके पर्सन के लिए कुछ नहीं है, जो भी है उसको अभी आप याद भी नहीं करते हो, मतलब याद आता भी उतना नहीं है। ओके, टैरो देखते हो बिकॉज़ शायद एडिक्ट हो गए हो, लत लग गई है, और टाइम पास के लिए देखते हो। बट अभी वो जो होता था ना कि जब बैठ के सारा दिन टैरो देखते थे, 4 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, अब वो नहीं होता है। मे बी एट द एंड ऑफ द डे, जस्ट सोने से पहले या कुछ ब्रेक मिल गया तो अपने जो कुछ फेवरेट टैरो रीडर्स हैं उनका रीडिंग देख लिया, जस्ट टू यू नो अनवाइंड योर सेल्फ, वो वाला है। क्योंकि आज के कलेक्टिव में मैं नहीं देख रही हूँ कि अभी भी आपके पर्सन बहुत प्रोमिनेंटली आपके यहाँ फीचर करते हैं। यहाँ शायद है, बट इस बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचते हो क्योंकि अभी भी आप, योर प्लेट्स आर फुल, अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में, एंड यू आर नाउ एक्शन ड्रिवन।
लाइक यू हैव इमोशनली मैच्योर्ड। सो आपका जो वीकनेस है अभी उसी को स्ट्रेंथ बना के आप आगे बढ़े हो। हम लोग समझते हैं कि मिट्टी है ना, मिट्टी को आप किसी भी शेप दे सकते हो, मिट्टी इज़ सो वीक, बट मिट्टी सबसे स्ट्रॉन्ग है। उसका पेशेंस, वो अनाज उगाती है, हमें खिलाती है, ज़रूरत पड़े तो धरित्री दिधा होके, अर्थक्वेक वो क्रैक होके सब कुछ ख़त्म कर सकती है। सो वीकनेस कैन बी अ स्ट्रेंथ ऑल्सो। क्रिएशन डजंट मीन दैट यू कांट डिस्ट्रॉय, बट यू चूज़ नॉट टू डिस्ट्रॉय। आपके पास हर वो रीज़न था टू गेट कोल्ड हार्टेड, बट आपने ऐसा नहीं किया। यू हैड एवरी रीज़न रिवेंज लेने का, आपने नहीं लिया। यू नो व्हाट, कोई खाली हाथ बैठा है और शांति की बात कर रहा है, बात बोल रहा है कि हाउ हार्मलेस आई एम, मैं अहिंसा में बिलीव करता हूँ, खाली हाथ बैठा है, उस पर यकीन मत करना। कोई अगर हाथ में बंदूक ले और डिसाइड करे कि वो चलाना नहीं है क्योंकि मैं अहिंसा में विश्वास करती हूँ या करता हूँ, उस पर यकीन करना। खाली हाथ डींगा कोई भी हाथ हाँक सकता है, पर जब आपके पास पावर हो डिस्ट्रक्शन का एंड यू चूज नॉट टू डिस्ट्रॉय, दैट इज़ द मोमेंट जब आपका वीकनेस आपका स्ट्रेंथ बन जाता है। यू हैव फुल कंट्रोल ऑफ ऑन योर सेल्फ। पता है, एक अघोरी, आई फॉलो द पाथ ऑफ अघोर वंस, एंड सो एक अघोरी के पास हमेशा वो ऑप्शन रहता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। बात ही है ना कि जिंदा मरे हुए आदमी को ज़िंदा करना, बिकॉज दैट इज़ द थिंग कि यही एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि महाकाल के साथ कि अगर कोई भी अघोरी कुछ भी मांगेगा तो महाकाल ना नहीं कर सकते। वो सही है गलत है उस सब के परे है। ऑल्सो सेम थिंग, जैसे कोई अगर काल भैरव का साधना करते हैं, मिनिमम 1.25 साल अगर कोई साधना कर रहा हो काल भैरव का, तो इन दैट केस वो उसका इंटेंशन ही काफ़ी होता है किसी को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए। सिमिलरली, क्योंकि मेरा आत्मा माता प्रत्यांगिरा एंड विपरीत प्रत्यांगिरा है, सो व्हेन यू डू दिस Pratyangira and Viprit Pratyangira sadhana and you get the Brahmastra and the Kavach. Brahmastra of course is a mantra which you can use on any of your enemies. पूछा भी नहीं जाएगा, 3 nights everything destroyed. But the thing is that सिद्धि इसलिए होता है उसको समर्पण कर देने के लिए। When you have that siddhi that you can cause destruction, but you choose not to waste your energy. Rather you return it at the feet of your deity. That is the point when you actually mature. ये मत सोचना कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ। मैंने अपना एग्जाम्पल इसीलिए दिया क्योंकि रेफरेंस रहना अच्छी बात होती है। सो इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, किसी को नहीं, क्योंकि ह्यूमन माइंड ना वही होता है। कोई हमारे साथ कुछ बुरा करता है तो इच्छा होती है कि उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाए, बद्दुआ। मन से बद्दुआ निकालना बहुत आसान है, पर बद्दुआ ना निकालना, दैट इज़ द पॉइंट व्हेन यू मैच्योर एज एन इंडिविजुअल। जिस वक्त आप बद्दुआ ना निकाल के आप यूनिवर्स पर छोड़ देते हो, दैट इज़ द टाइम फॉर डिवाइन जस्टिस। जब तक आपके मन से बद्दुआ निकलेगी, सामने वाले बद्दुआ में बहुत ज़ोर होता है, बहुत ताकत होती है, इट ऑलवेज मैनिफेस्ट्स, बट दैट ऑल्सो हैव सम रिपरकेशंस। लेट्स टॉक अबाउट कर्मा, क्योंकि एक चीज़ हम सब जानते हैं कि हम वही मिलता है हमें जो हम डिज़र्व करते हैं। सो अगर किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस लाइफ में या पास्ट लाइफ, इन एनी ऑफ आवर पास्ट लाइफ, हमने कुछ ना कुछ किया है, उसी का कर्मा है। सो वी कांट रिजेक्ट आवर कर्मा, बट ये यकीन होना चाहिए कि अगर मैं 10 मुझे मिलना चाहिए, मुझे 10 ही मिलेगा। अगर किसी ने मुझे 11 दिया है तो वो उस एक एक्स्ट्रा का उसको भुगतना पड़ेगा और वो यूनिवर्स करेंगे। सो तो ऑलवेज एक तो होता है कि बद्दुआ दो तो काउंटर इट विद अ दुआ फॉर समवन हु एक्चुअली मैटर्स। हम लोग दुआ नहीं देते हैं, दिल से किसी को दुआ नहीं देते हैं,
बद्दुआ देने के लिए बोलो, बैठ के भर भर के हम लोग बद्दुआ देंगे। इवन माई कमेंट सेक्शन सेज सो, सब आके अपने पर्सन को, थर्ड पार्टी को बद्दुआ दिए जाते हैं। एक भी मैं नहीं देखती हूँ कि किसी ने किसी को मन से दुआ दी है, जिसने अपनी ज़िंदगी में उसका मदद की है या कुछ अच्छा किया है, उसके लिए मैं एक भी दुआ नहीं देखती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में किसी को दुआ दिया है। सो दिस इज़ नॉट बैलेंस्ड। जब बंदूक से गोली चलती है ना, सो एक रिपोकेशन भी होता है, पीछे धक्का भी मिलता है। सो जब भी बद्दुआ निकलती है तो वो पीछे का धक्का भी मिलता है हमें। सो येस, लाइक आई सेड कि जैसे वूडू होते हैं, जो भी होते हैं, जहाँ बद्दुआ ही स्पेल्स बन जाते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग। बद्दुआ रंग लाती है, दुआ बद्दुआ सब रंग लाती है, बट नथिंग कम्स विदाउट कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि आप नहीं जानते हो कौन इंसान कितना बद्दुआ डिपेंड करता है एंड डिज़र्व करता है, सॉरी। एंड व्हेन दैट गोज़ रॉन्ग, जो एक्स्ट्रा मिलेगा ना वो बैकफायर करेगा। सपोज़ कोई सामने वाला इंसान, जैसे मैंने बोला कि आप अगर 10 डिज़र्व करते हो, कोई आपको 11 देता है तो वो एक उसको वापस मिलेगा। सिमिलरली कोई अगर 10 डिज़र्व करता है आपसे, पर आप उसको 15 दे देते हो, वो 5 बैकफायर करके आप ही तक आएगी। इसीलिए मोस्ट ऑफ द वो वूडू बोलो या ये बोलो, ये जो तंत्र के साथ ये जो पैनिक अटैच्ड होते हैं ना, सॉरी आई एम डाइवर्टिंग अ लिटिल, बट यू मस्ट नो, क्योंकि हम सब बद्दुआ देते रहते हैं, कोई ना कोई स्पेल्स ये वो करते रहते हैं। ये जान लो, ये जो आतंक है ना कि वूडू मत कर, उससे इट विल बैकफायर, डोंट डू सम स्पेल दैट विल बैकफायर, तंत्र मत कर दैट विल, बिकॉज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वी डोंट नो हाउ मच वो कार्मिक सेटलमेंट सामने वाले इंसान के साथ मेरा कितना है, वो डिज़र्व भी करता है या नहीं, कितना डिज़र्व करता है, और ये आप डिसाइड नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट नो द फुल पिक्चर। हम सिर्फ वहाँ कंसंट्रेट करते हैं जहाँ हमारे साथ गलत हुआ है। सो हियर आई कैन, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कि वही होता है कि जब आपके पास पावर होता है कुछ ख़राब करने का, बट आप वो ख़राब नहीं करते हो, दैट इज़ एक्चुअल स्ट्रेंथ। ना कि आपके पास कोई पावर ही नहीं है और आप बोल रहे हो नहीं मैं किसी का बुरा नहीं करूँगी। आपके पास पावर है ही नहीं तो आप किसका क्या बुरा करोगे? सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। हाउएवर here for this collective I am seeing that you have emotionally grown as a person, but you have not lost your softness. अभी भी आप एम्पैथ हो, अभी भी आप लोगों की मदद करते हो सेम वे में, बट इट्स जस्ट दैट सम काइंड ऑफ डिटैचमेंट हैज सेट इन। आपके पर्सन देख रहे हैं, यू हैव you are moving past your you are transiting towards calmer waters. हाँ, अभी भी लाइफ इतना अभी भी सुखद नहीं है। देर आर स्टिल कार्मिक प्रोग्रेशंस, कार्मिक रिलीजेस दैट यू आर डूइंग, यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग। ऐसा नहीं है लाइफ एकदम झिंगालाला है, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग बट यू आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स कामर वाटर्स। आप पास बैगेज छोड़ के अकेले आगे बढ़ रहे हो। द पैशन इज स्टिल इन योर हार्ट बट स्टिल यू आर चूजिंग टू मूव फॉरवर्ड। और ये देखते हुए योर पर्सन इज गेटिंग शैटर्ड, डिस्ट्रॉयड, ब्रोकन, फक्ड अप, क्योंकि अभी उनको समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता कुछ नहीं हो सकता। नाउ यू आर बी किंग ऑफ वंस। ये जो इसने सोचा था कि ये दिस पर्सन, ये अपना मतलब आपके पर्सन को अपने, कैन बी अ क्वीन ऑल्सो, डजेंट मैटर, कि इसको अपने एक पेडिस्टल पे रख दिया था। सो डोमिनेटिंग योर लाइफ, लीडरशिप एंड ऑल दैट, but now you have reclaimed your pedestal. ना उसको उस pedestal से धक्का मार के फेंक दिए हो इस broken glass की तरह, वहाँ आप खुद को स्थित किए हो। Now you are taking initiative, you are being the passionate one, you are choosing your safety. King of Wands is the card of safety. You are choosing your safety. You are full of passion. You want to grow in life. You are advancing in life. You are taking charge of your life. The fire in you is back. वो जो आग बुझ गई थी, वो कॉन्फिडेंस जो हट गया था, वो कॉन्फिडेंस फिर से आया है। जो इस इंसान ने आपको सेल्फ डाउट के अंधेरे में धकेल के चले गए थे, आप उस अंधेरे से बाहर आ चुके हो, अपना मशाल खुद ही जलाए हो।
नोबडी ऑफर्ड यू सम फायर। आपने अपने अंतर ज्योति से ही, अंतर ज्योत से ही ये मशाल जलाए हो और अपने आगे का रास्ता तैयार कर रहे हो। कोई नहीं है, अभी भी खतरा पीछे है, बट उस खतरों को पीछे छोड़ के आप आगे आ रहे हो। There has been a lot of bad things that has happened to you. You are moving past those. You are taking charge of your life. Confidence वापस आ गया है, courage वापस आ गया है. You are ready to take next action. और आप बहुत सेफ खेल रहे हो. Now your safety is your priority. अभी आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो, बस अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी सेफ्टी के बारे में, अपनों की सेफ्टी के बारे में सोच रहे हो। तो ये देख के ना यू आर सो मच, आपके पर्सन को लग रहा है कि यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ। अभी अपनी ज़िंदगी में इतना मस्त व्यस्त हो गए हो कि अभी आपके पर्सन, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ फिट बैठता है या बैठती है। एंड दिस ग्लास इज़ ब्रोकन इन अ वे, इट्स बियॉन्ड रिपेयर। यहाँ कोई क्रैक नहीं है, ये चूर चूर हो गया है। सो समवेयर और द अदर योर पर्सन इज सीइंग दैट ये रिश्ता चूर चूर हो गया है और आपने ही तोड़ दिया है। अभी जो इसने तो क्रैक करके गया था, ये खुला छोड़ के गया था कि फिर इसका मन करेगा तो ये वापस आएगा एट हिज और हर कन्वीनियंस, बट आपने पूरी तरह से ये खिड़की तोड़ी दी कि साले चाहिए ही नहीं मेरे को। सो दैट इज़ मेकिंग योर पर्सन गेट इन द एनर्जी ऑफ ये ईगो, उसका ईगो इतना हर्ट हो गया है ना। अभी आपका एसेंशन देख के, आपका उत्थान देख के ये इतना ख़त्म हो रहा है ना, दिल ही दिल। और ये एक ऐसा आई वोंट से रिग्रेट, बट एपैथी, हाँ रिग्रेट भी, नॉट रिग्रेट कि ये रिश्ता टूट गया, इट्स जस्ट दैट कि आपको ये दमन नहीं कर पाए। वो चीज़ इतना इसको अंदर से खा रहा है ना, और दिस इज़ समथिंग ये इंसान किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकता है। फिर तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि आपके साथ गलत किया है, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हाँ ये सच है, मैंने झूठ बोला था सबसे, इसको बेकार में बदनाम किया था। नहीं हो पाएगा। तो अंदर ही अंदर बस जल रहे हैं और बिल्कुल टूट चुके हैं आपके पर्सन, शैटर्ड, ब्रोकन। आपके पर्सन को कभी लगा नहीं कि आपके पर्सन को लगा यू विल ऑलवेज बी देयर अवेलेबल। वो होता है ना, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बहुत कुछ कार्ट में रख देते हैं, बाद में आके ले जाएंगे, कार्ट में ही तो रखा हुआ है, मेरा ही है, ले जाएंगे। पर कभी कभी ना कार्ट का सामान भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है और फिर वो वापस भी नहीं आता। वो करेंटली अवेलेबल ही दिखाता है, वही अभी आप हो, करेंटली अनअवेलेबल। मैंने अवेलेबल कहा था, पता नहीं आपको। सो या तो करेंटली अनअवेलेबल हो जाता है ना कार्ट का सामान। अभी आप करेंटली अनअवेलेबल हो आपके पर्सन के लिए, और आपको वो आपको वो पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, कहीं से कनेक्ट करना, कहाँ से क्या करें, यू आर गॉन। और आपके पर्सन मतलब उसको लगा ही नहीं कि आप कभी जाओगे। आप तो उसका पंचिंग बैग हो ना, सारा फ्रस्ट्रेशन आप ही पर निकालना है। बाकियों के सामने तो वो एकदम टॉमी या रामू काका बन के रहते हैं, यहाँ सिर्फ आपके सामने ये राजा या रानी की तरह रहते हैं, जबकि आप उसका टॉमी या रामू काका हो। सो अभी टॉमी और रामू काका खुद राजा या रानी बन के बैठ गए हैं। तो अभी मैं ठीक है चीज मम्मा। सो उसको अभी थोड़ा बुरा लग रहा है, लगने दो। बट एक चीज़ तो अच्छा है कि जब आपके दुश्मन को भी ये लगने लगे कि आप आपके पर्सन आपके दुश्मनी है, क्योंकि कोई दोस्त या शुभ चिंतक तो आपके साथ वो नहीं करेगा ना जो आपके पर्सन ने आपके साथ किया है। तो कोई भी धोखा देने वाला दुश्मनी है, आपका बुरा चाहने वाला दुश्मनी है, आपका दोस्त तो नहीं हो सकता। सो अगर आपके दुश्मन, आपके दोस्त तो आपकी तारीफ़ करेंगे, पर जब आपके दुश्मन आपकी तारीफ़ कर रहे हो, तारीफ़ ही है ना, देख रहे हैं कि आपका उत्थान हो रहा है, यू आर असेंडिंग एज अ ह्यूमन बीइंग, आपकी लाइफ में आप अच्छा कर रहे हो, तो जब आपके दुश्मन को जलन होने लगे बिकॉज द रीज़न बीइंग यू आर डूइंग गुड इन लाइफ, तब दैट्स अ रिकन्फर्मेशन दैट यू आर एक्चुअली डूइंग गुड इन लाइफ. So yeah, keep doing good in your life. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambhav.